सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको संस्कृत में कारक विभक्ति के अंतर्गत कर्म कारक के बारे में बताऊंगी। कर्म कारक जिसका विभक्ति द्वितीय होती है, ठीक है, और इसका चिन्ह को होता है। अब हम देखेंगे कि कर्म कारक किसे कहते हैं। तो क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। यानी कि जब कार्य होता है तो कार्य का फल जिस पे पड़ता है वो कर्म होता है। जैसे मैं उदाहरण यहाँ पे मैंने कुछ लिया है, उसके द्वारा मैं आपको कर्म कारक के वाक्यों के बारे में बताऊंगी और उस वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना सिखाऊंगी। जैसे यहाँ पे देव पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ क्या है, देव पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे को साइलेंट होता है। तो हम इस वाक्य को इस तरह भी कह सकते हैं कि देव पुस्तक को पढ़ता है, ठीक है। तो पुस्तक को पढ़ रहा है, तो पढ़ने का कार्य जो है, ये क्रिया जो है, पढ़ना एक क्रिया है, तो क्रिया का कार्य का फल किस में पढ़ रहा है, पुस्तक में पढ़ रहा है। यानी कि क्या पढ़ रहा है, वो पुस्तक को पढ़ रहा है। तो पुस्तक पे हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, कर्म कारक लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि संस्कृत में अनुवाद करने से पहले हमें शब्द रूप का ज्ञान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने एक पुल्लिंग शब्द रूप देव का शब्द रूप लिया है और एक स्त्रीलिंग शब्द रूप लता का शब्द रूप लिया है और एक नपुंसक लिंग शब्द रूप यानी कि फल का शब्द रूप मैंने यहाँ पे लिया है। और यहाँ पे मैंने लट लकार लिया हुआ है, क्योंकि ये जो वाक्य हैं वो लट लकार का है। और लट लकार को आप लोग पहचानते ही होंगे कि लट लकार का वाक्य क्या होता है। तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगे रहते हैं, तो वो वाक्य लट लकार का वाक्य होता है, ठीक है। तो ये हमने लिया है। अब इसके अनुसार हम देखेंगे कि इसका प्रयोग हम यहाँ पे कैसे करते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे है देव पुस्तक पढ़ता है, तो यानी पुस्तक को पढ़ रहा है, तो पुस्तक को पढ़ रहा है, तो यानी कि इसमें हम द्वितीय व्यक्ति लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे देव। तो देव क्या है, एक देव है, तो देव जो है वो पुल्लिंग शब्द रूप है, तो पुल्लिंग शब्द रूप चलेगा देव की तरह ही। और पुल्लिंग एक शब्द है ना, ये क्या है, ये एक वचन का है, तो एक वचन में क्या होता है, देवः। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, देवः। अब पुस्तकम कैसे होगा, पुस्तक को पढ़ रहा है, तो यहाँ क्या है, ये पुस्तक, ये नपुंसक लिंग शब्द है। नपुंसक लिंग शब्द किसके अनुसार चलेगा, फल के अनुसार। तो चूंकि ये द्वितीय व्यक्ति है, तो हम द्वितीय व्यक्ति में देखेंगे तो एक पुस्तक है, तो एक वचन में देखेंगे तो यहाँ क्या है, फलम। तो उसी तरह यहाँ क्या हो जाएगा, पुस्तकम। तो देवा पुस्तकम। अब देखिए क्या है, पढ़ता है, तो ये पढ़ना क्या है, एक क्रिया है। तो चूंकि हम ये जानते हैं कि जो कर्ता होता है, तो कर्ता के अनुसार ही क्या होता है, क्रिया होती है। तो चूंकि ये एक वचन है, तो एक वचन में ही यूज़ करेंगे हम, यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन। तो यहाँ देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में लट लकार में ती होता है, तो इसके आगे हम लोग पठ क्रिया जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा, पठती। तो देवा पुस्तकम पठती। देवा पुस्तकम पठती, ठीक है। अब नेक्स्ट है दो बालक पत्र लिखते हैं। तो चूंकि दो बालक है, तो दो बालक यानी कि द्विवचन। तो द्विवचन में हम लोग देखेंगे द्वितीय व्यक्ति में द्विवचन में क्या होता है, देवो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बालकौ, बालकौ, ठीक है। अब क्या है, पत्र लिखते हैं, यानी कि पत्र को लिखते हैं, तो यहाँ पत्र में हम लोग क्या लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो पत्र का देखिए जब दो बालक है तो वो दो पत्र लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय विभक्ति द्विवचन में देखेंगे। तो पत्र नपुंसक लिंग है, तो हम फलम की तरह देखेंगे, तो द्वितीय व्यक्ति द्विवचन में क्या होता है, फले होता है। तो इससे यहाँ क्या हो जाएगा, पत्रे, बालको, पत्रे,
चूँकि दो बालक हैं तो द्विवचन में होगा। लिखते हैं तो यहाँ देखिए द्विवचन में क्या है, त, तो क्या बन जाएगा, लिखता। और लिखना एक क्रिया है तो त के आगे अगर हम लिख जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, लिखता। अब ये देखिए, मैं छात्रों को देखता हूँ, तो मैं का संस्कृत होता है अहम। छात्रों को यानी कि बहुत सारे छात्र हैं यहाँ पे, तो बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में क्या है, देवान है। तो इसी तरह यहाँ छात्र का क्या हो जाएगा, छात्रान। अहम छात्रान। और क्या है, देखना। देखना एक क्रिया है जिसका संस्कृत होता है पश्य। तो पश्य में देखिए मैं है, तो मैं कहाँ पे होता है, उत्तम पुरुष एक वचन में। तो उत्तम पुरुष एक वचन में आमी है, तो ये मैं के साथ लगता है। तो इसमें अगर हम लोग पश्य जोड़ देंगे आमी में तो क्या हो जाएगा, पश्यामी। अहम छात्रान पश्यामि। ठीक है। अब है रमेश रोटियां खाता है, तो किसे खा रहा है, तो रोटियों को खा रहा है। तो रोटियां में हम लोग क्या लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, कर्म कारक लगाएंगे। तो रमेश है तो एक रमेश है, तो बालक की तरह चलेगा, देव की तरह चलेगा, तो देवा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रमेशा। रमेशा। अब क्या है, रोटियां यानी कि बहुत सारी रोटियां खा रहा है, दो से अधिक रोटियां खा रहा है, तो ये बहुवचन में हो जाएगा। तो रोटियां जो है वो एक स्त्रीलिंग है। ठीक है, रोटी स्त्रीलिंग होती है। तो फिर क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, किसकी तरह चलेगा, लता की तरह। तो लता का बहुवचन में क्या होता है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में लता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रोटिका। रोटिका। अब खाना। खाना एक क्रिया है, तो खाना का संस्कृत क्या होता है, खाद। अब देखिए चूंकि रमेश प्रथमा विभक्ति एक वचन का है होता है, क्योंकि एक रमेश है तो उसके अनुसार ही हम क्रिया लगाएंगे। तो यहाँ देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है, ती होता है। तो इसमें अगर हम ती में खाद जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, खाद क्रिया अगर हम ती में जोड़ेंगे तो बन जाएगा खादती। तो रमेशा रोटिका खादती। खादती। ठीक है। अब आप लोगों ने ये समझ लिया है कि हम कर्म कारक के अंतर्गत हम अनुवाद कैसे बनाएंगे और कौन सा वाक्य कर्म कारक का वाक्य होता है। तो इससे पहचान लोगे। अब जैसे यहाँ पर बिल्कुल इजी है कि आपको ये क्वेश्चन इसमें करना है कि यहाँ जैसे है कि देव पुस्तक पढ़ता है, तो किसे पढ़ रहा है, तो पुस्तक को पढ़ता है। तो पुस्तक में हम द्वितीय व्यक्ति लगाएंगे। अब यहाँ पे है दो बालक पत्र लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, पत्र को लिखते हैं। तो इसमें भी हम कर्म कारक लगाएंगे। अब है यहाँ पे मैं छात्रों को देखता हूँ, तो किसे देख रहा हूँ, छात्रों को देख रहा हूँ, यानी कि छात्रों में कर्म कारक लगाएंगे, द्वितीय व्यक्ति लगाएंगे। रमेश रोटियां खाता है, तो किसे खा रहा है, रोटियों को खा रहा है। तो रोटियां में हम लोग कर्म कारक यानी द्वितीय व्यक्ति लगाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से आप कर्म कारक के अंतर्गत वाक्यों को अनुवाद, संस्कृत में अनुवाद कर सकते हो। थैंक यू।